बिले केक लाओ। हाँ केक लाओ यहाँ पे। हमें ऐसे मत देखिए, जो हम करने के लिए कह रहे हैं ना वो कीजिए। जाइए। आप ठीक तो है? सब तो पानी लेकर नहीं हम ठीक है, हम बिल्कुल होश हवास में हैं। यहाँ पे केक आएगा, केक कटेगा, जैसे होने वाला था बिल्कुल वैसा ही होगा। और मैडम सर का केक कटेगा। मैडम सर इस दुनिया में नहीं है, ये बात हम सबको पता है, लेकिन इस बात का आभास इस थाने से बाहर किसी को नहीं होना चाहिए। मैडम लेकिन ये सब करने से क्या होगा मैडम? इससे क्या होगा? मैडम सर को ना रास्ते से हटाया गया। शायद मैडम सर कुछ ऐसा जान गई थी जो उनकी मौत का कारण बना है। और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मैडम सर जैसे इंसान को कोई क्यों मारना चाहेगा। उनको कुछ पता था, कुछ ऐसा पता था जो अगर हम सबको पता चलता तो वो गलत हो जाता, इसलिए उन लोगों ने मैडम सर को मार दिया। अगर मैडम सर की मौत का खबर आम हुआ तो वो लोग अंडरग्राउंड हो जाएंगे और फिर हम उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। आप समझ रहे हैं पुष्पा जी हमारी बात को? और अगर हमें उन लोगों तक पहुंचना है तो ये बात उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि मैडम सर अब इस दुनिया में नहीं रही। जब उनको पता चलेगा कि मैडम सर जिंदा है और उन्होंने अपने बर्थडे का केक काटा है तो वो लोग यहाँ आएंगे, मैडम सर को दोबारा मारने का प्रयास करेंगे और तब जब वो हमारे सामने आएंगे ना तो वो कभी यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। इसलिए हमें ये राज ही रखना है ताकि हम उन सभी टोपा के पीछे पड़ सके और उनको जान से मार दे, अपने हाथों से मार दे। समझ गए सब? कैंडल लगाओ, जला दो। मैडम से जिंदा है, कुछ नहीं हुआ मैडम से, कुछ नहीं हुआ। तुम तो खा नहीं सकती, तुम तो मशीन हो ना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना मेरा, मैडम सर यही है, वो इस दुनिया से कहीं नहीं गई है, वो हम सबके साथ है। समझ रही हो? यही है वो जगह। हम यहाँ रोने तो आए नहीं है, मातम बनाना है तो थाने जाके बनाइए वापस, यहाँ नहीं। यहाँ हम तफ्तीश करने आए हैं, हम वो तफ्तीश करेंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैडम सर वो दुनिया के लिए थी, हमारे लिए हमारी बच्ची थी वो। शिव जी जानते हैं हमने उन्हें कभी आपसे कम नहीं समझा। बच्ची चली गई है, बच्ची खोई है हमने। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है। हमारा दिल दुखता है, हमारे कलेजे में दर्द होता है। हम आपकी तरफ पत्थर दिल बेदर्द नहीं हो सकते। दर्द की सीमा कौन तय करता है पुष्पा जी? एक दर्द होता है जो 3-4 दिन में रोध होके निकल जाता है, खत्म हो जाता है, और एक वो दर्द होता है जो हर पल, हर सेकंड, हर एक कदम पर ना आपका जो वो जख्म है ना उसको से कुरेद के ताजा करता है और आपको याद दिलाता है उस इंसान की
जो आपके लिए कितना खास था, कितना जरूरी था आपके लिए, जिसके वजह से आपका वजूद था, वो इंसान आपके सामने मर रहा था और आप उसके लिए कुछ कर नहीं पाए। वो दर्द समझ रही हैं आप? वो दर्द सहन नहीं होता है, असहनीय होता है। वो दर्द हम झेल रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं। तो कौन सा दर्द बढ़ा हुआ बताइए? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमको बिल्कुल ये सहानुभूति नहीं चाहिए, बिल्कुल तसल्ली नहीं चाहिए आपकी। पता है, हम सोच रहे थे कि मैडम सर के जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं? हम काहे जिंदा है ना? हमको भी मर जाना चाहिए था ना उनके साथ, हम क्या उखाड़ लेंगे? लेकिन फिर जब हमने सोचा तो हमें समझ में आया, हम इसलिए जिंदा है पुष्पा जी, क्योंकि हमें ढूंढना है उन लोगों को जिन्होंने मैडम सर का ये हाल किया है, जिनकी वजह से आज मैडम सर हम सबके बीच में नहीं है। वो लोग, उन लोगों को ढूंढना, ये हमारा काम है। और हम ना उन लोगों को ढूंढ के रहेंगे और यहाँ इसी जगह आके गाड़ देंगे जहाँ उन्होंने मैडम सर के साथ ऐसा। तफ्तीश शुरू करते हैं, चलिए। करिश्मा जी, हाँ, और दो है पुष्पा जी, ढूंढिए, मिलेंगी। पुष्पा जी, मिल गई। रखिए, इसमें रखिए। आप एक काम कीजिए पुष्पा जी, यहाँ जाके खड़ी हो जाइए, यहाँ खड़ी हो जाइए, हाँ यहाँ खड़ी हो जाइए। मैडम सर को गोली ना पुष्पा जी, वो यहीं से लगी हुई है। हाँ, गोली मारने वाला यहाँ खड़ा होगा और मैडम सर यहाँ खड़ी है ना। ये क्या कर रही हैं आप? हमने बंदूक ताना हुआ आप पे, खुद को बचाने की जगह आप पूछ रही कि हम क्या कर रहे हैं पुष्पा जी? हाँ तो चौंक गए थे ना हम। चौक काहे गए थे? है चौंक गई का मतलब का क्या है? अरे हम आपसे थोड़ी ना उम्मीद करते कि आप हम पर बंदूक तानेगी, हम पर गोली चलाएंगी, हम चौंकेंगे ही ना। पुष्पा जी, मैडम सर को 3 गोलियां लगी थी। इंसान एक गोली के बाद भी अपने आप को बचाने का कोशिश करता है या भागने का कोशिश करता है, लेकिन अभी आपने क्या कहा कि आप इसलिए नहीं भागी क्योंकि वो हम थे, हमने बंदूक ताना था आप पे, आप भरोसेमंद। इसकी मैया का सासू, इसका मतलब मैडम सर पे जिसने बंदूक ताना था वो भी कोई भरोसेमंद इंसान था। इसका मतलब कोई ऐसा इंसान जिससे मैडम सर बिल्कुल उम्मीद नहीं करती थी कि वो इंसान गोली मारेगा मैडम। कोई अपना इंसान। इसकी मैया का कौन है ये इंसान? कौन है ये अपना इंसान? पुष्पा जी, हमें इसको ढूंढना है। आज का जोक। 3 चींटियां रास्ते में बैठ के बात कर रही थी। तभी वहां से एक हाथी गुजरा तो उनमें से एक चींटी ने कहा, ओ हाथी, मुझसे कुश्ती लड़ोगे? तो बाकी की चींटियों ने कहा, अरे रहने दे, बेचारा अकेला है। हा 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 हा। बिल्लू जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है? वही जो आप हमेशा से सुनना चाहते थे। आई लव यू बिल्लू जी। क्या आप मुझसे शादी करना पसंद करेंगे? झूठ बोल रहे हैं ना आप? हाँ। क्यों? क्योंकि आप सैड हैं और मैं आप सबको खुश करने की कोशिश कर रही हूँ। करिश्मा मैडम का ऑर्डर है कि हमें अपनी किसी भी बात से ये पता नहीं चलने देना है कि मैडम सर अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आप सबको देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, इसलिए मैं आप सबको खुश करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि यहाँ सब कुछ ठीक लगे। ये सोचा नहीं था कि ऐसा बोलेंगे, लेकिन आज
जिंदगी में पहला बार ऐसा फील हो रहा है ना मैडम, काश हम भी मशीन होते हैं। कम से कम उतना तकलीफ तो नहीं होता जितना हो रहा है। अगर तकलीफ से आपका मतलब हसीना मैडम को खोने का पेन है, तो मैं आपको बता दूं कि वो पेन मुझे भी उतना ही है जितना आपको है। ये भी झूठ है ना? नहीं, ये सच है। मुझे भी हसीना मैडम को खोने की तकलीफ है, लेकिन मुझे नॉर्मल रहने का ऑर्डर दिया गया है करिश्मा मैडम के थ्रू, इसलिए मैं नॉर्मल रहना प्रिटेंड कर रही हूँ। पर कैसे मैडम? आप तो एक मशीन हैं, आप कैसे फील कर सकती हैं? नहीं जानती, पर फील कर रही हूँ और नॉर्मल प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही हूँ। आप सबको भी करनी चाहिए, इसलिए प्लीज स्माइल। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज स्माइल, जरूरी है। गुड। अब आप लोगों को वही करना चाहिए जो आप लोग रोज करते हैं, जाके बदनाम की चाय के ठिए पे बैठना चाहिए और रोज की तरह बकवास जोक, बेहुदा मजाक, चुगली और बेमतलब की नॉनसेंस बातें करनी चाहिए। आप लोगों को ऐसा दिखाना है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो उन्हें शक होगा, और जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए प्लीज जाइए, प्लीज जाइए। इट्स अ रिक्वेस्ट। वहाँ वाला झूठ था। दुनिया की बेस्ट बिरयानी खाइए। ये सब क्या चल रहा है यार? क्या हुआ? हसीना मलिक के मरने की खबर फ्रंट पेज पे आनी चाहिए थी, लेकिन पूरे पेपर में उसके मरने की खबर कहीं भी नहीं है। क्या बात कर रहा है? देखा? देखो देखो देखो। बात तो सही है यार, लेकिन एक बात बता, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे उस मशीन वाली पुलिस वाली ने 3 गोलियां मारी थी। 3 गोलियां लगने के बाद कोई कैसे बच सकता है यार? और वो गाड़ी याद है ना तुझे, कितना ऊपर से खाई में गिराई थी? चलो मान लो 3 गोली के बाद कोई बच भी गया। अरे तो इतना ऊपर से गिरने के बाद कोई बचेगा क्या? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या चल रहा है। जो क्या है जो बता बता बता। क्या होता है? 2-3 चीटियां चल रही है अपने रास्ते से। इन लोगों को देख रहे तू? अगर हसीना मलिक को कुछ हुआ होता तो ये लोग यहाँ बैठकर ऐसे टाइम पास कर रहे होते क्या? ना। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर मरी नहीं तो गई कहाँ? क्या करें यार? अरे तू टेंशन मत ले, कैप्टन ने बोला था ना। अब जो करेगी उसकी मशीन वाली पुलिस वाली करेगी। अरे हार्ड डिस्क कहाँ है? हसीना मलिक कहाँ है? अरे वो जैसे करना वो करे, तो टेंशन मत ले। हैप्पी बर्थडे मैडम सर। ये क्या हो रहा है? मेरे डेटा से लास्ट मेमोरी मिसिंग क्यों है? क्या था उस आखिरी मेमोरी स्टोर में? किसने की मेरी मेमोरी इरेज? कोई मेरे सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा है। कमांड ओवरपावर, प्रोग्रामिंग डिफॉल्ट। समथिंग इज रॉन्ग विथ माय सिस्टम। मेन्यू अलर्ट। ये क्या हो रहा है? Command accepted.
हार्ड डिस्क ढूंढनी है। सर्च द हार्ड डिस्क। ओके। क्या चल रहा है यहाँ काम धाम छोड़ के हंसी ठिठोली? हाँ? चलो अंदर। एक मिनट सब लोग। क्या चल रहा था बाहर? ये इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे थे तुम लोग? नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे थे पुष्पा जी, सब दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं है। हसीना मैडम बिल्कुल ठीक है, एकदम सही सलामत हमारे बीच है। यही बोली थी ना करिश्मा मैडम करने के लिए। हाँ बोले थे, ये बोले थे करने के लिए, लेकिन ये नहीं बोला था कि मोहल्ले के रामलीला के रावण की तरह ऐसा घटिया एक्टिंग करने के लिए, जिससे कि सामने वाले को एक सेकंड में पता चल जाए कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। हमें करना है तो सामान्य एक्टिंग करो ना। पुष्पा जी की तरह ये क्या ओवर एक्टिंग का सुनामी ला रहे थे आप सब बाहर? अब हम कहाँ से आ गए बीच में? सामान्य एक्टिंग करो ताकि किसी को कुछ खबर ना हो। समझ रहे सब हमारी बात को? जी मैडम। ये नाटक हमको जारी रखना है ताकि दुश्मन का गतिविधि बढ़े और हमको समझ में आए कि ये कांड किसने किया और हमारी पकड़ में वो आए। समझ गए सबकी सब? समझ गए। आप भी सामान्य रहिए। इतना गुस्सा दिखाते हैं जैसे ये देवगन वाली आंखें राक्षसगण को दिखा रहे हैं। ठीक है, हमारा यही डेली रूटीन है। समझ गए? सारा शहर जानता है करिश्मा सिंह ऐसी रहती है। इस गोलियों के खोल की बैलिस्टिक रिपोर्ट निकालो। इसका कैलिबर, बोर, मेड, हो सके तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी, और सब गोपनीय तरीके से। किसी को कुछ कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। समझ गए? करिश्मा मैडम, मुझे लगता है इस काम के लिए मीरा मैडम एकदम ठीक रहेगी। काम भी हो जाएगा और इसको भनक भी नहीं होगी। तुम सही कह रही हो संतु। कि कहाँ है मीरा? कहाँ है? तो मैडम सर के केबिन में क्या कर रही हो मीरा? मीरा, हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, तुम मैडम सर के केबिन में क्या कर रही हो? कुछ पूछा हमने। इन गोलियों के खोल का बैलिस्टिक रिपोर्ट चाहिए हमको अब भी। ओके। मैडम डीएसपी सर का फोन आया। जी सर, एक मिनट सर। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे हसीना मलिक जी से बात करने के लिए हमें कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी भाई? हैं करिश्मा सिंह जी, अरे हसीना मलिक जी से बात कराइए। समझ रही हैं आप? हम सब जानते हैं। मैडम सर ना सर? हाँ हाँ, यही हमारे साथ में खड़ी है मैडम सर। आप बात कीजिए। मैडम सर, ये डीएसपी सर का फोन है, आप बात कीजिए। और कोई ऑप्शन नहीं है मुझे। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे कहाँ है हसीना मलिक जी आप? हैं? कैसे है सर आप? हमने राजमा चावल भिजवाया था आपके लिए, खाया आपने? पसंद आया आपको? मतलब पुष्पा जी ने बताया कि आपके लिए राजमा चावल भिजवाए थे उन्होंने, वो खाए आपने? कैसे लगे आपको? हम ये पूछ रहे थे। अरे कैसी बात कर रही हैं? आपकी तबीयत वगैरह ठीक तो है? हैं? आप पुष्पा जी की तरह क्यों बात कर रही हैं? अरे भाई, राजमा चावल का हाल चाल आप कब से पूछने लगी मिस मलिक? खरबूजा खरबूजे को देखकर ही रंग बदलता है ना सर। सुबह शाम साथ में रहते हैं, साथ में काम करते हैं, थोड़ा तो असर होगा ही। खैर, आपने किस लिए फोन किया था सर? अरे कल से हम फोन ट्राई कर रहे हैं, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी है ना, बात ही नहीं हो रही है आपसे। हाँ, वो पानी में गिर गया था ना हमारा फोन, रिपेयरिंग के लिए दिया है, बस 1-2 दिन में आ जाएगा वापस। चलिए खैर, कोई बात नहीं। आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें, आगे बढ़ें। जी शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
अरे भाई आपसे मिलना था, आपसे बात करनी थी कुछ, तो हम थाने ही आ रहे थे, तो सोचा कि आने से पहले एक बार फोन कर लें, हैं? नहीं सर, यहाँ आने की क्या जरूरत है आपको? क्या? क्योंकि हम थाने में है ही नहीं ना। थाने में नहीं है? कैसी बात कर रही है मिस मलिक, हम सब जानते हैं, हमने लैंडलाइन पे फोन किया है। हाँ सर, वो क्या है, हम बस निकल ही रहे थे ना, और तब तक आपने फोन किया, तो इसलिए हम अभी बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कल मिल लेते हैं। कल कोर्ट जाना है सर। कोई बात नहीं, परसों मिल लेते हैं। नहीं, वो मैजिस्ट्रेट के साथ मीटिंग है सर हमारी। कभी तो वक्त होगा आपके पास, हम सब जानते हैं, जब आपके पास वक्त होगा तब मिल लेंगे। फिलहाल तो हमें आसार नजर नहीं आ रहे सर, और क्या है, हमारी अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, तो हमें उनको लेकर बैंगलोर भी जाना है, क्योंकि हमारे फैमिली डॉक्टर वहीं रहते हैं ना, तो और किसी को तो हम कंसल्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए अब पता नहीं वहाँ से कब हम फ्री होंगे। हम जैसे फ्री होंगे हम आपको खुद सामने से कॉल करेंगे ना, फिर मिलते हैं इत्मीनान से। ठीक है भाई, जब फ्री हो जाइएगा तो बताइएगा, और सुनिए, अपने अम्मी का खास ख्याल रखिएगा, दवाई दर्पण अच्छे से कीजिएगा, ठीक है ना? जी जी जरूर सर। जय हिंद सर। जय हिंद।